देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इससे पहले मैंने आपको इरेशनल और रेशनल नंबर्स दोनों के विषय में बताया है। एक बार फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स वो होती है जो रेशनल नहीं होने, यानी द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इरेशनल नंबर होते हैं। दूसरी एक प्रॉपर्टी बताती है इरेशनल नंबर की, हमारी डेसिमल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बताया था कि जब हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग शो करता है इरेशनल नंबर्स। यानी डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी डिवीजन खत्म नहीं होगा, डिवाइड होता चला जाएगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा और रिमाइंडर डिफरेंट आता चला जाएगा और एंड कभी नहीं होगा। यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट हमारे आगे बढ़ते रहेंगे, ट्रेंडम बढ़ते रहेंगे, ग्रुप ऑफ डिजिट भी नहीं बनेगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इरेशनल नंबर की। थर्ड मैंने आपको ये बताई थी कि जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, हम उसे किसी भी रूट में जब हम लिखते हैं, उसका कोई भी रूट लेते हैं, चाहे वह स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट, तो वो कंप्लीट नहीं आता है। तो उस वे में ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इरेशनल नंबर्स की। अब उसको रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम कैसे लेके आते हैं, तो उसको आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा कि इसकी कुछ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, वो देखिए यहाँ पे। जैसे ये है हमारा, यहाँ पे ये मैंने लिखा है यहाँ पे रूट ए बी, ये मेरा एक इरेशनल नंबर्स है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा इट मीन्स रूट ए इंटू रूट बी। यहाँ पे ये जो रूट सिंबल है ना, जिसको रेडिकल साइन बोलते हैं, ये जो रूट है, और इसकी इट मीन्स होता है पावर 1/2। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इसे कहता है क्यूब रूट, तो इट मीन्स हो जाएगा पावर 1/3। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, इट मीन्स हो जाएगा पावर 1/4, और ये हो गया यहाँ पे पावर 1/5 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर ये nth रूट ले रहा हूँ तो इट मीन्स हो जाएगा पावर 1/n। तो इस तरीके से हम कोई भी रूट उसका लेते हैं, तो अगर इरेशनल नंबर्स है तो वो कंप्लीट रूट हमारा नहीं आएगा, चाहे वह क्यूब रूट ले रहे हैं, चाहे फिफ्थ रूट ले रहे हैं, चाहे nth रूट रहे। तो इट मीन्स वह इरेशनल नंबर्स है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, जैसे रूट ए बी है तो उसको हम इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये डिवीजन में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है रूट ए अपॉन बी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट ए अपॉन रूट बी, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये रूट ए है, एक इरेशनल नंबर है, जहाँ पे ए एक मेरा एक रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसका रेशनलाइज करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं सेम इसी में रूट ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एन टू रूट ए, यानी पावर 1/2 इंटू पावर 1/2। तो ये दोनों बेस मल्टीप्लाई में है, तो पावर दोनों प्लस हो जाएगी यहाँ पे, तो 1/2 प्लस 1/2 इट मीन्स हो जाएगा पावर 1। यानी हमारा जो रूट ए था, ये हमारा इरेशनल नंबर, ये यहाँ पे आके रेशनल हो गया। सेम उसी जो है हमारे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरीके से हम अपने जो रेशनल नंबर है उनको आगे कैसे रेशनल में रेशनलाइज करेंगे, उसको आगे देखिए जरा। अब जैसे यहाँ पे मेरा एक नंबर ये लिखा हुआ है a प्लस रूट बी, ये मेरा एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है इसका रेशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट्स है, तो दोनों मिल करके हमारी रेशनल ओवरऑल ये एक इरेशनल नंबर ही बोला जाता है। तो इसको मुझे रेशनलाइज करना है, तो करना क्या होता है ऐसी स्थिति में, चाहे कोई नंबर इस फॉर्म में है या फिर ये ऐसे इस फॉर्म में है, यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हमारे इस फॉर्म में होता है, मान लीजिए जैसे ये है रूट ए माइनस बी है, तो ऐसी स्थिति में जब हमको उसको रेशनलाइज करना होता है तो हम क्या करेंगे, केवल जो बीच का हमारा साइन है इसका केवल कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो बीच के साइन को चेंज कर देंगे, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी से। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये रेशनल बन जाएगा। ऐसे इसको इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए माइनस रूट बी से, यानी खाली ये सिंबल चेंज कर देंगे। ऐसे ही इसके अंदर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे रूट ए प्लस बी से, तो ये हमारा रेशनलाइज हो जाएगा। कैसे, जैसे आप इसको देखिए एक बार, ये है मेरा यहाँ पे a प्लस रूट बी, ये मेरा एक रेशनल नंबर है, मुझे इसको रेशनल करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ a माइनस रूट बी से। तो उस वे से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी।
तो ये मेरा पूरा रेशनल हो गया। तो इसी तरीके से ये भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा इरेशनल नंबर जैसे डिनोमिनेटर में है और हमें उसे रेशनलाइज करना है, सपोज कीजिए जैसे ये है 1/√2 है, आप इसको रेशनलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको √2 है जो, जैसे मैंने अभी बताया था कि √a को √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाता है, ऐसे √2 है, आपको डिनोमिनेटर में √2 है, इसको रेशनलाइज करना है तो √2 से आप साथ साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो, मान लीजिए आपने √2 से डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो फिर आपको यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा न्यूमरेटर में, तभी तो वैल्यू इक्वल रहेगी हमारी। तो इस तरह से क्या होगा हमारा, ये हो गया √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो ये हमारा डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया। अब उसमें क्या होता है कि जब भी हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे तो उससे फिर हम उसे आगे उसको प्लस या माइनस करने में हमें इजी होता है और पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। तो उस वजह से जहाँ भी हमारा कोई इरेशनल नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर को जो है हम, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए ये लिखा हुआ है √a माइनस √b 1/, तो मुझे इसे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में केवल इसके कॉन्जुगेट नंबर से, जैसे ये √a माइनस √b है तो √a प्लस √b से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका √a प्लस √b और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा a माइनस b। तो डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे रेशनलाइज हो गया। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके फिर हम आगे पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक और ये भी बात याद रखिएगा सभी बच्चे, जैसे मान के चलिए जैसे मैंने ये लिखा हुआ है a प्लस √b इक्वल टू है c प्लस √d, अगर ये है तो उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा c के, ये इसके हो जाएगा, और √b इक्वल टू हो जाएगा √d के, ये इसको इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है हम एक एक करके ले रहे हैं, देखिए आगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इक्वल टू x प्लस y √3 देन फाइंड x एंड y। तो ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपको गिवन है यहाँ पे कि √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इक्वल टू है आपका x प्लस y √3। तो आपको x और y को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है लेफ्ट में √3 प्लस 1 में, इसको हमें पहले रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करके फिर दोनों इक्वेशन सेम इसी वे में हो जाएगी, a प्लस √b में, और फिर x y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको हो जाएगा क्योंकि ये √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये हो गया √3 माइनस 1, मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे √3 माइनस 1 से, और ये है मेरा √3 प्लस 1, और ये हो गया √3 माइनस 1। मैंने यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से यानी केवल ये साइन चेंज कर दिया, तो √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट मीन्स ये हो गया यहाँ पे x प्लस y √3। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे ऊपर ओवरऑल हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका x प्लस y √3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर, ये होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 इक्वल टू x प्लस y √3। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हुआ, ये 3 प्लस 1, ये √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये हुआ √3 इंटू √3, तो इट मीन्स ये हुआ 3⁻1/2 प्लस 1/2, यानी ये हो गया 3, तो माइनस 2√3 अपॉन नीचे आ गया खाली 2 इक्वल टू x प्लस y √3। तो एक तरह से कितना हुआ 3 प्लस 1, ये होगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस y √3। तो ये क्या इंप्लाई करता है, आगे यहाँ पे ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2 कॉमन लिया आपने, तो ये होगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस y √3। तो 2 से 2 हो गया, कट गया यहाँ पे,
तो इस तरीके से ये हुआ यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू हो गया x प्लस वाई रूट थ्री, ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब आप इनको करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2 आ गया, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस के रूट थ्री, क्योंकि ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 प्लस माइनस रूट थ्री, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस, और ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस, सॉरी y इक्वल टू आएगा -1 के, आपने इसको लिख लिया है -1 इंटू रूट थ्री इक्वल टू हो गया आपका x प्लस वाई रूट थ्री, इस तरीके से हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपने इसको इससे कंपैरिजन किया और इसको इससे किया यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या हुआ, x इक्वल टू आया आपका 2 और y इक्वल टू आ जाएगा आपका -1, तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, ये आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे रूट थ्री प्लस 2 रूट 2, ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपको ये a प्लस रूट बी की फॉर्म में लेके आना है, a प्लस रूट बी या a माइनस रूट बी की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको यहाँ पे देखिए, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट रूट है और रूट के अंदर लिखा हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे सोचें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट रूट है जो 3 है, इस 3 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ पे रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 रूट 2, थोड़ा समझिए, देखिए यहाँ पे रूट 2 का होल स्क्वायर यानी ये 2 हो जाएगा, 2 और प्लस 1 3 आ जाएगा वही, तो 3 को मैं इस वजह से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ इसको देखूँ तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो 1 है इसको 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो जब ये होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो होल स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका रूट 2 प्लस 1, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं 1 प्लस रूट 2, तो ये उसी फॉर्म में आ गया। सिंप्लीफाई से मतलब ए प्लस रूट बी की फॉर्म में आ गई, तो यही हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 500। हमें इसका लिखा हुआ है सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है कि क्या होगा जिससे कि पूरा रेशनलाइज हो जाए। तो क्या दिया है इसमें, यहाँ पे ये है हमारा, यहाँ पे क्यूब रूट है आपका 500 का, इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर देखना है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे ये क्यूब रूट बना हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसे मैं लिख लिया यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई 4, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 500 ही आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 125 को लिखा मैंने 5 का क्यूब इंटू 4 को मैं ये यहाँ पे 4 को ऐसे लिख लिया, तो यहाँ क्यूब रूट है हमारा, तो एक तरह से 5 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये बच जाएगा यहाँ पे ऐसे 4, क्योंकि 5 क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट है तो कंप्लीट 5 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हुआ मेरा यहाँ पे 5 इंटू, अब मेरे जो यहाँ पे ये बचा क्यूब रूट 4, इस क्यूब रूट 4 को ये मुझे ओवरऑल इसमें किस सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा ये कुल मिला के जो है एक कंप्लीट वो बन जाए, रेशनल नंबर बन जाए यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये जो मेरा यहाँ पे ये है यहाँ पे 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू पावर 2 और उसकी पावर 1/3 है, तो एक तरह से 2 टू पावर 2/3 है। अब 2 टू पावर 2/3 में मैं किससे सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर बनाऊं इसका, जिससे कि पूरा रेशनल हो जाए। तो देखो ये है 2/3, अगर 1 माइनस 2/3 करता हूँ, 1 माइनस 2/3 तो ये होगा 1/3। तो अगर मैं 2 टू पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे इससे, तो फिर क्या बन जाएगा, ये होगा 2 टू पावर 2/3 प्लस 1/3,
दोनों की पावर जुड़ जाएगी तो यह हो जाएगा 2 टू पावर 3/3 यानी 2 टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो रेशनल हो गया है यहाँ पे, यानी ये 2 टू पावर 2/3 को रेशनल करने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ा, 2 टू पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे इस नंबर से, तब ये दोनों प्लस हो गए, 2 हो गया कंप्लीट। तो जो मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर आएगा, मेरा जो रेशनलाइजिंग फैक्टर आएगा वो हो जाएगा 2 टू पावर 1/3। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें हमारे कंप्लीट इस नंबर में, तो मेरा कंप्लीट नंबर रेशनलाइज हो जाएगा इस तरीके से। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है क्यूब रूट, और ये है आपका 2 प्लस रूट 3, ये दिया हुआ है। तब आपको फाइंड करना है यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे आपकी। x इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्यूब रूट हो रहा है, तो जब क्यूब रूट हो रहा है तो हम दोनों का क्यूब कर देते हैं ताकि ये क्यूब रूट हमारा खत्म हो जाए। तो वैसे भी हमें x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसके दोनों का क्यूब करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पे x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा खाली। तो इसी वे में 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, अगर 1/x क्यूब लेता हूं मैं यहाँ पे, तो इसको 1 करके लिख लेता हूं। भाई जैसे x क्यूब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो 1/x क्यूब करूंगा तो इसको 1 में लिख लेता हूं। अब ये मेरा यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, इसको मुझे रेशनलाइज करना है, तो इसके साइन को चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस तरीके से 1/x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ये है मेरा 2 प्लस रूट 3, तो मैं यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ में 2 माइनस रूट 3 से, जिससे कि इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए। तो इसी नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से कितना हुआ यहाँ पे, ये होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन, ये हो जाएगा ओवरऑल 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 3 हो जाएगा। तो एक तरह से ये हुआ आपका 2 माइनस 3 आ गया, ये 1/x क्यूब। सपोज कीजिए जैसे एक इक्वेशन आप सेकंड कह लीजिए, तो देयरफॉर उस वे में वैल्यू आपको निकालनी है 1x क्यूब, आपको वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो x क्यूब को इक्वेशन फर्स्ट से लिख दीजिए, कितना हुआ 2 प्लस रूट 3 और प्लस 1/x क्यूब को यहाँ से इक्वेशन सेकंड से लिख दीजिए, ये कितना है हमारा 2 माइनस रूट 3। तो इससे ये कट गया इस तरीके से, तो 2 प्लस 2 4, यही हमारा आंसर आ गया। मेरे ख्याल से समझ आया होगा निश्चित रूप से। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसको देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ रूट 13 माइनस a रूट 10 इक्वल टू रूट a प्लस रूट 8 प्लस रूट 5 देन फाइंड a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिया क्या हुआ यहाँ पे, आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे रूट 13 माइनस a रूट 10 इज इक्वल टू रूट 8 और प्लस रूट 5, ये दिया हुआ है। a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ कंप्लीट आपका रूट लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप दोनों ओर का स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब दोनों साइड से आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो इधर तो रह जाएगा 13 माइनस a रूट 10, जब स्क्वायर करेंगे तो ये कंप्लीट रूट खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका रूट 8 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर होता है इसलिए ऊपर का रूट खत्म हो गया हमारा। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका यहाँ पे रूट 8 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 5 और प्लस 2 रूट 8 5 जब 40, ये होगा यहाँ पे। और आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया आपका यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना हुआ 13,
तो दोनों ये 13 हो गया, तो दोनों से मिलकर के ये माइनस हो जाएगा। तो -a√10 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे 2√40। ये जो √40 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4√10 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया आपका -a√10 इक्वल टू, जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर 2 आ जाएगा। अब जब मैं 2 बाहर आएगा तो एक 2 पहले से है तो ओवरऑल 4 हो जाएगा, तो 4√10 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों का कंपैरिजन करिए, तो इस तरीके से -a=4, तो यहाँ पे ये इंप्लाई करता है कि -a=4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये करता है कि a=-4 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो मैं समझ रहा हूँ, समझ आ रहा है निश्चित। चलिए लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 यह इफ x √6 + √5 देन फाइंड x² + 1/x² - 2। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है कि x दिया हुआ है √6 + √5, √6 + √5, और तब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है आपको x² + 1/x² - 2, ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, अगर मैं इसको कह रहा हूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हुआ आपका x² = हो जाएगा, जब इधर से भी हो जाएगा तो एक √6 + √5 इसका स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर किया आपने। तो यहाँ पे ये क्या इंप्लाई करता है, यहाँ पे x² = कर रहा है। अब इसको a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल लीजिए, तो कितना हुआ यहाँ पे 6 + 5 और प्लस ये हो गया 2 a भी लिखेंगे दोनों को, a² √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, b² √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2√ab, तो √30 हो जाएगा दोनों का, 6 5 या 30 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या इंप्लाई करता है, x² = हो गया इस तरीके से 11 + 2√30 हो गया, ये हो गया आपके यहाँ पे इस तरीके से। अब सेकंड टर्म में जैसे 1/x², तो यहाँ से 1/x² क्या हो जाएगा इसी वे में, तो देयरफॉर 1/x² = हो जाएगा, इसका भी हम 1/4 कर देंगे 11 + 2√30 का। तो ये इंप्लाई करता है कि यहाँ से 1/x² = हो गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए। तो इसको रेशनलाइज करना है तो ये हो जाएगा 11 - 2√30 अपॉन 11 + 2√30, और यहाँ पे 11 - 2√30 हमने 2√30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ 11 - 2√30 अपॉन, देखो जब इसको करेंगे तो 11 तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 2√30 का होल स्क्वायर। तो इस वे में कितना हुआ आपका 11 - 2√30 अपॉन, ये हो गया 121 माइनस ये कितना हो जाएगा 120। तो यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/x² = सीधे आपका 11 - 2√30 आ गया। ठीक है, तो ये जैसे कि ये हो गया आपकी, आप समझ लीजिए जैसे ये आप इक्वेशन सेकंड कह रहे थे x² और 1/x², ये इक्वेशन थर्ड होगी। तो यहाँ पे हम दोनों को प्लस कर दीजिए, तो देयरफॉर x² + 1/x² = इक्वेशन सेकंड और थर्ड मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय 2 + 3 इक्वेशन 2 और थर्ड को प्लस कर दिया, तो x² ये हुआ 1/x² ये हुआ, दोनों को प्लस किया, तो ये हो गया यहाँ पे 11 + 2√30 और प्लस ये हुआ 11 - 2√30, तो दोनों को, तो इससे ये माइनस हो गया, तो एक तरह से ये हुआ आपका 11 + 11 22। तो देयरफॉर यहाँ पे आपको वैल्यू ये निकालनी है ओवरऑल, x² + 1/x² - 2 = तो x² + 1/x² ये तो 22 है आपका, 22 - 2 = 20। ठीक है बेटा, समझ आया। देखिए बेटा, निश्चित रूप से अगर आपको इससे कुछ आप समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमने कुछ सीखा है, तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि नया जो टॉपिक चालू हुआ उसका वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे। ओके बाय।